इस दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ है उसका मरना तो तय ही है। फिर भी ज्यादातर लोग ऐसे जिंदगी गुजार रहे होते हैं जैसे वो कभी भी नहीं मरने वाले। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा छोड़कर मौत के सफर पर ऐसे दीवाना हो जाते हैं कि जैसे वो दुनिया में थे ही नहीं। पर इस दुनिया में ऐसे भी वाकये हुए हैं जब लोग अपने ही जनाजे से जिंदा उठ खड़े हुए थे। शायद उनके लिए जिंदगी में कुछ ऐसे काम करने बाकी थे जिसकी वजह से मौत ने उनसे मुंह फेर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो अपने ही जनाजे से जिंदा उठ खड़े हुए। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वुक पैरिक। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने अपना खुद का जनाजा अपनी आंखों से देखा होगा? आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा कोई ना हो, लेकिन एक इंसान है जिसने अपना जनाजा अपनी आंखों से देखा था, जिसका नाम है वुक पैरिक। सर्बिया में रहने वाले वुक को देखना था कि मरने के बाद कौन कौन से लोग उनके जनाजे में शरीक होते हैं। इसीलिए उन्होंने एक गलत खबर लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम करना शुरू किया, और वो खबर ये थी कि वुक की मौत वाकया हो गई है और रिश्तेदारों को उनकी आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए तलकीन भी की गई थी, और वो सब वुक की आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए आ गए। जिसके बाद वुक ने अपने मरने का मंजर अपनी उन खुली आंखों से देखा। मरने के बाद का माहौल कैसा होता है वो सब उन्होंने महसूस भी किया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन तसव्वुर करें जब वुक ने लोगों को बताया कि मैं जिंदा हूं तो उन लोगों की हालत कैसी होगी। इसके बाद लोग नाराज तो बहुत हुए, लेकिन वुक ने अपनी मौत में शरीक होने वालों से माफी मांगने के साथ साथ शुक्रिया भी अदा किया। एडिसन वोक्योना। 3 दिन से लापता एक्वाडोर में रहने वाले एडिसन वोक्योना नाम के इंसान के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। पुलिस को एक कार एक्सीडेंट में मरे एक इंसान की लाश मिली जिसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि यह इंसान एडिसन वोक्योना है जो 3 दिन से लापता था। एडिसन के दोस्त और उसके घर वाले जब उसकी आखिरी रसूमात कर रहे थे तो लोगों को एक मंजर ने चुका के रख दिया। लोग एडिसन को उनके ही जनाजे में जिंदा देखकर घबरा गए। पता चला कि एडिसन 3 दिन तक शराब पीकर कहीं पड़ा हुआ था, जिसको आज होश आ गई और वो सीधा अपने ही जनाजे में आ पहुंचा। पोस्टमार्टम में हुई गड़बड़ और बाकी सारी बात पता चलने के बाद उस अनजान लाश को फिर से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वॉल्टर विलियम। मिसिसिपी में रहने वाले वॉल्टर विलियम की किसी वजह से मौत वाकया हो गई। 26 जनवरी 2014 को उनके मरने की तस्दीक की गई। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उनकी बॉडी को एक बैग में डाल दिया गया। जब उनको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तब उस बॉडी बैग में हलचल सी दिखाई देने लगी। जब उस बॉडी बैग को खोला गया तो पता चला कि विलियम की सांस चल रही है। इस वाकये ने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान और परेशान कर दिया था। विलियम को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी जान बचा ली गई। लेकिन असल कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि बचाए जाने के ठीक 2 हफ्ते बाद विलियम की फिर से मौत हो गई। पर इस वक्त डॉक्टर्स को 2 बार चेक करना पड़ा क्या सच में विलियम मर चुके हैं या फिर पिछली बार की तरह मौत उनसे कोई मजाक कर रही है। मोहम्मद रेयान। सीरिया में जब हवाई हमले हुए तब वहां मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरे हुए लोगों में मोहम्मद रेयान का नाम भी शामिल था। हमला इतना जोरदार हुआ था कि ज्यादातर लोगों की लाश भी नहीं मिली थी। कुछ दिनों तक मोहम्मद रेयान की कोई खबर ना होने की वजह से रेयान के घर वालों ने रेयान को भी उन्हीं लाशों के साथ मरा हुआ तस्लीम कर लिया। मोहम्मद रेयान की फैमिली ने उसकी लाश के बिना ही उसकी आखिरी रसूमात का इंतजाम किया, जो उसकी मौत के कुछ वक्त बाद होने वाली थी। रसूमात शुरू होने के कुछ वक्त बाद ही रेयान वहां पहुंच गया, जिसको देखकर सब हैरान रह गए।
पता चला कि रेयान 36 घंटे तक मलबे के नीचे फंसा हुआ था, जिससे बाहर निकलने के बाद सीधा ही इस जगह पहुंच गया। मलबे की धूल अभी भी रेयान के जिस्म पर जमी हुई थी, जो इस बात का जीता जागता सबूत थी। हमदी हफीज अल नोबी। इजिप्ट के एक होटल में वेटर का काम करने वाले 28 साल के हमदी हफीज अल नोबी को काम के दौरान हार्ट अटैक आ गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसकी फैमिली की तरफ से उसकी बॉडी को घर ले जाया गया और मुस्लिम तौर तरीके के तहत उसकी बॉडी को नहलाया गया और दफन करने के लिए तैयार किया गया कि एक डॉक्टर की तरफ से उसका डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया जाना था। उसके चलते उसकी बॉडी का चेकअप करते वक्त डॉक्टर को पता चला कि हमदी का जिस्म अभी भी गर्म है और उसकी सांस चल रही है, जिसके बाद उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बचा ली गई और जहां मातम का माहौल बना हुआ था वो जश्न में बदल गया।